मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी आप सब भक्तों के सामने आने की, जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान का संदेश वो अटूट गुरु परंपरा से जो कृष्ण से चली आ रही है वो ज्ञान उन्होंने कृपा पूर्वक हम लोगों के समक्ष रखा। ये दिव्य ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को आज से लगभग 5000 साल पहले भगवद गीता के रूप में दिया और हजारों लाखों साल पहले सृष्टि जब बनी वही कृष्ण नारायण के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया और नारद जी ने उसको वेद व्यास को दिया। उन्होंने लिखित रूप में हम सब के सामने कलयुग जीव के लिए भी श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, महापुराण और उपनिषद इस रूप में उन्होंने हमारे सामने उसको रखा। आज हम पूरी अपनी गुरु परंपरा को और अभी परवर्ती काल में पास में ही 500 साल पहले वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने इस दिव्य ज्ञान के संदेश को एक महासंकीर्तन आंदोलन के रूप में उन्होंने हमें ये दिया है। और हमारे उसी परंपरा में चलते हुए 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जितने भी हमारे सनातन भट्ट, रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट
और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों ने उसी दिव्य ज्ञान को हमारे समक्ष रखा और इस दिव्य ज्ञान में एक हमारे लिए नई दिशा दी है आनंद में जाने के लिए। और अभी कुछ ही 100 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर और उनके आए हुए उनके ही शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और आगे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और आगे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और उनके शिष्य हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्हीं की शिक्षा परंपरा में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के आगे आते हुए हमारे श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आज उसी संदेश को लेके हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। ये ज्ञान हमें एक आनंद के रास्ते पे लेके जाएगा। ये ज्ञान कहता क्या है? ये भगवत गीता ये क्या कहती है? आज के इस युग में जहाँ पे एक मनुष्य ये अपने आप को इतना प्रगतिशील समझता है, इतना प्रगतिशील समझता है कि उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। कहीं भी बैठा हुआ, कहीं भी किसी भी कोने में संसार में वो बात कर सकता है, देख सकता है एक दूसरे को। तो आजकल के इस प्रगतिशील समाज में ये पुरानी भगवत गीता और लाखों साल पुराना दिव्य संदेश आज के देश में, आज के जीवन में ये कैसे हमें कुछ बता सकता है नया? यही बात को हम आपके समक्ष रखते हैं। लगभग कोई अब से 40 या 45 साल पहले स्वामी प्रभुपाद, वही इसी गौड़िया संप्रदाय से आए हुए, उन्होंने पाश्चात्य देश में इस चीज का प्रचार किया, इस दिव्य ज्ञान का। ये ज्ञान हमें बताता है कि जीवन छोटा है, जीवन नश्वर है, सब कुछ एक दिन चले जाएगा। ये ज्ञान हमें बताता है हम कौन हैं। तो इन चीजों का आज के इस युग में जो इतना बदल चुका समाज, इतना आधुनिक हमारे पास सब उपकरण आ चुके हैं, तो इनका क्या हमारे जीवन में लक्ष्य है या उसकी महत्व क्या है? स्वामी जी जब प्रचार करने गए हमारे गुरु और शिक्षा गुरु परंपरा में, स्वामी जी ने जब प्रभुपाद ने इसका प्रचार अमेरिका देश में किया तो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया। तो स्वामी जी ने कहा कि जब वो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो भक्त लोग उनको यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे थे। जब वो गेट पे पहुंचे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा गेट है। जब वो गेट खुला तो वो गाड़ी में बैठे थे। ये बात लगभग 1966-67 की बात है, 1966-67। गाड़ी में अंदर जा रहे थे तो स्वामी जी ने कहा, ओ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, किलोमीटर के किलोमीटर चले जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान देश में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमने देखी नहीं, ये तो पूरा एक बड़ा सा जैसे शहर है। तो सब अंग्रेज लोग जो बैठे थे बड़े खुश हुए कि देखो हमारा देश कहाँ तक गया है, स्वामी जी आए हैं और हमको ही कह रहे हैं देखो कितना तरक्की करी हमने। स्वामी जी ने जब इधर देखा तो देखा बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई ये इमारतें कौन सी हैं? कहते हैं, स्वामी जी ये हमारा भूगोल का डिपार्टमेंट है, स्वामी जी ये हमारा रसायन शास्त्र का डिपार्टमेंट है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निकलती रही, गाड़ी आगे चलती रही, यूनिवर्सिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्वामी जी बड़े हैरान हुए, कहते हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने तो हमारे हिंदुस्तान देश में शहर भी नहीं होते जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अंग्रेज लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ देखो हमने कितनी तरक्की करी। अब स्वामी जी उन भक्तों के साथ, उन प्रोफेसरों के साथ जिस गाड़ी में बैठे थे, उतर के वो पहुंचे उस ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में जब स्वामी जी पहुंचे, उन्होंने देखा हजारों हजारों वहां पे विद्यार्थी बैठे हैं और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं स्वामी जी को सुनने के लिए। अब इतना प्रगतिशील देश अमेरिका और स्वामी जी वहां पे क्या देने आए हैं, ये वही ज्ञान आज हम आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ,
हमारे देश ने इतनी तरक्की ऐसा लगा नहीं करी। तुम्हारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को देख के, बड़ी बड़ी तुम्हारी इमारतें हैं और इसमें पता नहीं कितना कुछ आप सिखाते होंगे इन विद्यार्थियों को। तो सबने बड़ी जोर से ताली बजाई। हाँ, देखो हमारा देश कितना तरक्की कर गया है। कहते हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। कहते देखो हमारे देश में एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, सब साधु संतों ने और ऋषियों मुनि ने सब इकट्ठे हुए और समाचार फैल गया, अरे हिमालय का एक संतान पैदा होने वाली है। हिमालय पहाड़, हमारे देश में हिमालय पहाड़ है, वहां पे एक हिमालय पर्वत, बड़े ऊंचे पर्वत हैं। एक खबर ये थी हिमालय का संतान होने वाली है। तो सारे ऋषि मुनि संत लोग वहां आके बैठ गए। वहां पे बैठने के बाद उन्होंने हवन शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिया। क्यों? अरे हिमालय, उसकी संतान पैदा होने वाली है। अच्छा, तो जैसे एक बड़े ताकतवर बलिष्ठ आदमी का संतान भी बड़ी बलिष्ठ होगी, ऊंची होगी। अगर वो व्यक्ति बड़ा है, अगर व्यक्ति गोरा है तो उसकी संतान गोरी होगी। तो हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत, उसके क्या संतान होगी। सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, यज्ञ शुरू हो गए। पूरी देश में हमारे यही खबर फैल गई कि हिमालय की संतान पैदा होने वाली है। कुछ समय बाद जब एक दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ, कोई संतान पैदा नहीं हुई। 2 दिन बीत गए, यज्ञ हो रहे हैं, ऋषि मुनि संत लोगों ने उपवास रखे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं कि संतान होने वाली है हिमालय की, कैसे होगी। जब कुछ समय बीत गया, 4 दिन 5 दिन, 7वें दिन कुछ ऐसे इकट्ठे होके ना चूहे निकल गए वहां से। बड़े सारे चूहे इकट्ठे होके निकले। तो स्वामी जी बड़ी जोर से मुस्कुराए, ने कहा हाँ, खत्म हो गई कहानी। सब लोगों ने कहा ये कहानी क्या थी? कहते हैं हमारे देश में कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये था वहां पे। कहते हैं देखो ये बड़ी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं आप लोगों ने, जिसमें हर तरह का ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन जो इसमें से निकलते हुए विद्यार्थी हैं वो क्या है? वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। माँ बाप की सेवा कितनी करते हैं, उनको जीवन का उद्देश्य क्या पता है? क्या उनको काम क्रोध लोभ मोह से छुट्टी हुई? और क्या वो कितने ड्रग एडिक्ट होके क्या अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकेंगे जो उनको सुख शांति दे? तो कहते हैं मुझे दिखाइए वो डिपार्टमेंट दिखाइए जहां पे इस आध्यात्मिक संदेश को दिया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट कहाँ है? इतनी बड़े किले तो हमने खड़े कर दिए, लेकिन जीवन में हम कौन हैं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, मैं इस संसार में दुखी क्यों हूं? यही एक जीवन का लक्ष्य जो मनुष्य जीवन में, तो ये ज्ञान भगवत गीता में दिया है। वहीं पे ही सब बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के मुख नीचे हो गए। ये बात ठीक है कि पाश्चात्य देश की संस्कृति हमें कुछ अच्छी तो है, लेकिन उससे अच्छी चीजें हमने लेनी है। माँ बाप की सेवा क्या होती है, हम कौन हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं जवान हूँ और अब बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन मैं जिस परिवार में रहता हूँ वो परिवार मुझसे छूट जाएगा। क्या इस संदेश को आपकी यूनिवर्सिटी बता रही है? नहीं। यहीं से ही भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। हम इस कथा से ये बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञान भी इस ज्ञान के सामने नहीं रुकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बोली, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम प्रत्यक्ष वगमम धर्मयम सुसुखम कुरुतम अव्ययम पवित्रम इदाम उत्तमम। ये राज विद्या है, सब विद्याओं का राजा है। जैसे एक समाज में सबसे उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? जो सबसे उत्तम पदवी में बैठा है, वो है राजा। तो भगवान ने इस विद्या को राज विद्या बोल दिया है। विद्या क्या करती है? एक व्यक्ति को अंधेरे से रोशनी में लाती है। तो ये राज विद्या राजगुह्यम, गुही मतलब सबसे छुपा हुआ रहस्य। सबसे छुपा हुआ रहस्य क्या है? बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं जानता कि ये शरीर में एक आत्मा बैठी है, और जैसे ही इसमें से ये अलग हो जाएगी, शरीर तो वही है, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही हाथ, सब कुछ वही है, लेकिन वो हिलना बंद हो गया। ये बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं जानता, क्यों? उसमें से आत्मा चली गई। ये ज्ञान हमें बताता है कि वो कहां गई।
वो क्यों आई थी और वो क्यों इस संसार में रही और वो बूढ़ी हो गई। वो अपने इच्छा से आई, ना अपनी इच्छा से आई और ना अपनी इच्छा से वो जाना चाहती है। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदाम उत्तमम, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। ये ज्ञान सबसे उत्तम है। पवित्रमिदाम उत्तमम, क्यों भाई उत्तमम? जो विद्या आज से 5000 साल पहले दी गई थी, आज उसका महत्व उतना ही है जितना आज से 5000 साल पहले था। वही व्यक्ति, आप ये बताइए कि आज उस मृत्यु को क्या हम पार पा सके हैं? अगर आप अभी उस इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक सेकंड में 2 व्यक्ति मरते हैं। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मरते हैं। तो हमने उसका जब कैलकुलेशन करी तो 2.25 लाख आदमी अगले 24 घंटे में मर जाएंगे। क्या हमने इसकी खबर बनाई कि अरे भाई ये संसार में इतना दुख आ रहा है, 2.25 लाख आदमी अगले 24 घंटे में मरेगा? ये हमारा डेथ रेट है। बर्थ रेट थोड़ा सा इससे ज्यादा है। तो यहां पे हमारे महाभारत में भी एक संवाद आता है युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच में। युधिष्ठिर महाराज को पूछा यक्ष ने, अरे भाई इस संसार में सबसे चकित करने वाली क्या समाचार है? सबसे चकित करने वाला क्या समाचार है? तो उन्होंने महाभारत में ये बोला, युधिष्ठिर महाराज ने, आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अता परम। कहते आहानी आहानी, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस संसार में सैकड़ों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2.25 लाख आदमी अगले 24 घंटे में, ये हमारा डेथ रेट है इस संसार का। इससे थोड़ा सा ज्यादा बर्थ रेट है। तो यहां पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम। गच्छन्ति मतलब जा भी रहे हैं उतनी स्पीड से। कहां जा रहे हैं? यमलोक की तरफ। गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति। अरे भाई सुनो, शेष मतलब जो बीच में रह गए हैं, जो अभी ना गए, ना अभी ज्यादा दिन नहीं हुए आए हुए और ना गए हुए, वो यहां पे बैठे हैं। जो लोग अभी हम संसारिक लोग हैं, कहते हैं शेष स्थवरम इच्छन्ति। जो बाकी यहां पे रुके हुए हैं, जो कुछ आए और चले गए, वो क्या कर रहे हैं? शेष स्थवरम, उनकी इतनी स्थिर इच्छाएं हैं। वो हजारों लाखों साल की प्लानिंग लेके चल रहा है। वो ये नहीं जानता है कि मेरा भी समय आ गया है, मैं भी जाऊंगा। कहते हैं ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो अपना तो भूल जाता है और लोगों के ऊपर दुख प्रकट कर रहा है। हम ये दुख प्रकट कर रहे हैं, अरे वो चला गया, वो दुखी है ये, लेकिन हम नहीं जानते कि हम भी उसी नैया में दौड़ रहे हैं और हम नहीं बूढ़े होना चाहते, हम नहीं बीमार होना चाहते, हम नहीं मरना चाहते, लेकिन ये होगा। तो किस तरह की प्रगति हमने इस संसार में करी है? प्रगति अगर बोला जाए तो असली प्रगति वो है जब हम इस संसार में आनंद से रह सकें। हमारे जीवन की असली मुश्किल क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 एक असली हमारे मनुष्य जीवन की, जो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम पहचान सकते हैं। पवित्रमिदाम, ये सबसे पवित्र, जैसे मैंने उस श्लोक को भगवद गीता में बोला, पवित्रमिदाम, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। पवित्र मतलब इसमें कोई भी लालच नहीं है। भगवान ने हमें, इस समाज को ये ज्ञान दिया, पवित्रमिदाम उत्तमम, और ये सबसे उत्तम है। समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं है, ना इसको बदलने की आवश्यकता है। भगवत गीता के 700 श्लोक आज भी उतना ही जरूरी है जितने आज से 5000 साल पहले थे। तो कहते हैं ये दिव्य ज्ञान जो हमारे गुरुवर हमारे को लेके आए हैं, तो उन्होंने इस हिमालय की कथा से, उसकी संतान की कथा से ये बताया कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी जाके जो निकला वो क्या करेगा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय मतलब डरना, इसीलिए अपने लिए छत बनाना, घर बनाना, और मैथुन मतलब सेक्स करना। इताद पशुभिर च नरानाम, यही तो पशु कर रहे हैं भाई। च नरानाम, और नर भी, जो मनुष्य भी है, वो भी यही कर रहा है। तो क्या फर्क हुआ मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में? क्या फर्क है? ये यहां पे हमें प्रश्न पूछा जा रहा है इस ज्ञान में। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, च सेवानाम, सेवानाम मतलब इसी का ही तो सेवन कर रहे हो आप। जो कुत्ते और बिल्ली कर रहे हैं वही आप कर रहे हो मनुष्य जीवन में, तो क्या फर्क है? फिर आगे इसी का उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं, धर्मो ही अधिको विशेषो। एक धर्म है जो मनुष्य जीवन, मनुष्य को, मनुष्य जाति को जानवर जाति से अलग करता है। ये धर्म क्या है?
धर्म हमें यह बताता है हम कौन है, भगवान कौन है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर और आत्मा में क्या फर्क है, शरीर छूटने पे आत्मा कहाँ जाती है, हम इस शरीर में रहते हुए सुखी कैसे रह सकते हैं, हम इस संसार में क्यों आए। तो कलयुग में, इस संसार में कलयुग में भगवान ने हम कलयुगी जीवात्माओं के लिए एक बहुत ही आसान सा संदेश दे दिया है। कृत्य ध्यायते विष्णु, कृत्य मतलब सतयुग में जो ध्यान की विधि थी, तृतीय यजतो मखैर, त्रेता युग में वो क्या हो गई, यज्ञ करने की विधि आ गई भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो सतयुग में ध्यान लगा के भगवान की प्राप्ति थी, त्रेता युग में उसी की प्राप्ति यज्ञ करने से हो गई। और द्वापर्य परिचर्या यम, द्वापर में क्या हुआ, परिचर्या, बड़ी बड़ी भेंटें मंदिरों में दी जाती थी। कलौ तद हरि कीर्तना, कलौ मतलब कलयुग में वही भगवान की प्राप्ति हम भगवान के नाम से ले सकते हैं। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आज ये जो शुद्ध ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान का आज हमारे इस श्रृंखला का ये पहला ज्ञान जो दिया हमें कि ये जीवन छोटा है और भगवान की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एक है जो हमें बचा सकता है। कलौ तद हरि कीर्तन, हरि कीर्तन से ही हम कर सकते हैं। काली शंत्र उपनिषद में ये कहा गया है इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम नता परातरो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। काली शंत्र उपनिषद में क्या कहा, इति षोडशकम, षोडशकम मतलब ये 16 शब्द का नाम, काली कलमासा नाश नाम। कलयुग में जितने भी आपको कलमश आए हैं, मुश्किल आई है, वो सब खत्म हो जाएगी। काली कलमाशा नाश नाम नता परातरो उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेद एक मत होके, सारे वेदों का निचोड़ ये है, सारे वेद सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेद हमें यही दृष्टि दिखा रहे हैं, दृष्टि इसी तरफ लगा रहे हैं कि ये 16 शब्द का महामंत्र को लेंगे कलयुगी जीव, अपने सुख का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो कहते हैं भाई ये 16 शब्द का मंत्र क्या है। आप सब जो हमारे भारतवासी हैं, भारत देश में पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सुकृतियों के कारण उन्होंने बचपन से ही इन नामों को सुना है। आज आप सब लोग जो मेरे को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी इच्छा है कि ये मैं 16 शब्द का महामंत्र बोलता हूं और मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। वो ये मंत्र ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि ये 16 शब्द का महामंत्र सुबह शाम उठते बैठते इसको किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। हम जैसे भी हों, जिस स्थिति में भी हों, शोचनीय स्थिति में हम जैसे भी हों, हम यहाँ पे महामंत्र को ले रहे हैं। मंत्र लेने में विधि विधान होते हैं, सफाई शौच का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये महामंत्र है। सारे जितने भी तुम्हारे सफाई शौच के, नहाने के, ये सब को छोड़ते हुए ये महामंत्र आपको सबसे ऊपर ले जाएगा, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। कमठ पीठ जमही बरु बारा, बांझ सूत बरु कहु ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। तुलसीदास जी रामचरितमानस क्या बोल रहे हैं, कमठ पीठ, कमठ मतलब कछुआ, कमठ पीठ, कछुए के पीठ पे हो सकता है कि बाल आ जाएं। तुलसीदास जी ये चौपाई में लिखते हैं, कमठ पीठ जमही बरु बारा, जम जाए पैदा हो जाए, बरु बारा हो सकता है कि बाल आ जाए। कोई मुझे कहे कि मैंने ऐसा कछुआ देखा, क्योंकि कछुए के पीठ पे तो बाल आते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे तो मैं मान लूंगा। कमठ पीठ जमही बरु बारा, बांझ सूत बरु कहु ही मारा। बांझ मतलब जिस औरत का बच्चा नहीं हुआ, वो कभी भी उसका बच्चा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं बांझ। बांझ सूत बरु कहु ही मारा, अगर कोई मुझे कहे कि बांझ के बच्चा हुआ और मर गया, वो भी मैं मान लूंगा। बांझ सूत बरु, सूत मतलब बच्चा। अगर कोई मुझे कह दे ऐसी अनहोनी बात जो कभी नहीं हो सकती,
पहली बात भी नहीं हो सकती, लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं मान लूंगा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, तो लेकिन अगर कोई कहे ओ नभ मतलब आसमान में बड़े बड़े रंगीन तरह के फूल आ गए, आसमान में कभी फूल आ सकते हैं, लेकिन कोई मुझे कहे कि फूल आ गए, मैं मान लूंगा। ये इतनी अनहोनी से अनहोनी बात भी मैं मान लूंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो सच में ही कह रहे हैं कि मैं मान लूंगा। जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन अगर कोई संसार में कोई जीव कहे, कोई व्यक्ति कहे कि मैं हरि से दूर रह के बड़ा सुखी हूं इस संसार में, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं इसको कभी नहीं मानूंगा कि एक व्यक्ति सुखी है बिना भगवान के नाम के। तो आप सब भक्तों से मेरी एक ही विनती है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नता पारातरो उपाय, इसके ऊपर और कोई रास्ता नहीं है। तो इस संसार में हम जिस जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हैं, ये वही शुद्ध ज्ञान हमारी गुरु परंपरा से आज हमारे गुरुदेव हमारे लिए लेके आए हैं। गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी नारायण महाराज, इस दिव्य ज्ञान के संदेश को उन्होंने अपने इस सनातन धर्म के ध्वजा को चारों तरफ उन्होंने फैलाया और पूरे संसार के हर कोने में लेके गए, और मुझ जैसे दीन, मुझ जैसे दुखी उन जीवों को उन्होंने पकड़ा। आज हम आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत हुए हैं कि हम उनके ऋणी हैं। उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि साधु संग सर्व शास्त्र कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं भाई? भक्ति अगर करनी है तो साधुओं के संग में होगी। पर ये साधु क्या है? साधु वो है जो आपको शुद्ध ज्ञान देता है और आपका इस संसार से आसक्ति छुड़ा के भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। उसके जीवन का उद्देश्य ये है, उसको आपसे किसी तरह का भी लालच नहीं है। लालच एक ही है, किस तरह मैं इस जीवात्मा को इस संसार की मोह माया से बचा के भगवान राधा कृष्ण के चरणों तक दे दूं। यही साधुओं का मुख्य मकसद होता है। उसी को साधु कहेंगे। साधु किसको कहेंगे? साधु एक संस्कृत शब्द है। साधु कहते हैं जो काटता है, तो हमारी मोह माया को काटता है। हमारे को असली हमारी क्या दुख है उसको काट के राधा कृष्ण के चरणों तक जो पहुंचाता है उसको साधु कहना। लेकिन अगर जो सिर्फ आपकी जेब के पैसे को देखता है, वो ये सोचता है नहीं नहीं इससे मैं ये पैसा कमाऊंगा, इससे मैं शोहरत कमाऊंगा, वो साधु नहीं हो सकता है। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है कि इस महामंत्र को 24 घंटे आप करते रहिए और जीवन के सुख को, आनंद को लाभ करिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि हरि बोल।